हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल सोशल वर्क में प्रश्न लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से परिचित हैं कि एम्स मेडिकल सोशल वर्क की जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 10 सीटों पर वैकेंसी है, उन्हीं पर मैं आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। ये मेडिकल सोशल वर्क के प्रश्न हैं और कल मैंने आप सभी लोगों के लिए एक पहली क्लास, एक डेमो क्लास दिया था, केवल बेसिक जानकारी दिया था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। समाज कार्य के उद्देश्य क्या हैं, समाज कार्य के लक्ष्य क्या क्या होते हैं, समाज सेवा के लक्षण क्या होते हैं और समाज कार्य के लक्षण क्या होते हैं। आज शाम 8 बजे से आप लोगों की क्लास फिर चलेगी। तो यूजीसी नेट के लिए भी क्लास चल रही है और एम्स मेडिकल सोशल वर्क की भी क्लास चल रही है। यदि आप मेडिकल सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं एम्स में, तो जिसकी फ़ीस 3500 रुपये रखी गई है। आप लोगों को 3500 में सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी मेडिकल सोशल वर्क में क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चनों को भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और यह फीस एक बार में आप लोगों के सबमिट होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप 8506031308 पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। वहीं अगर मैं बात करूं एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होना था, हालांकि अब ये मर्ज हो चुका है। इसका जो पेपर होगा, ये पेपर होगा जून 2023 में। यदि आप मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ एनटीए यूजीसी नेट की भी तैयारी करना चाहते हैं या आप अलग से यूजीसी नेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस 5000 रखी गई है, जिसको आप 2 किस्तों में आप जमा कर सकते हैं, 2500 रुपये करके। मिनिमम किस्त अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो 1000 रुपये भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो आप 8506031308 पर कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी ये पेपर जो है, क्वेश्चन जो आपके सामने है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही जवाब मैं अगर बताऊं तो सिगमंड फ्रायड होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर होगा। ये मेडिकल सोशल वर्क में ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सारे प्रश्न मेडिकल सोशल वर्क प्लस में एनटीए यूजीसी नेट के लिए है ये। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहते हैं। तो अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को कुंडलिनी योग कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 3 कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है, तो यह जवाब होगा कार्ल रोजर्स। ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर होगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, निम्नलिखित में से किसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीकी या प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए ध्यान है, ऑप्शन बी सुदर्शन योग है, ऑप्शन सी कुंडलिनी योग है, ऑप्शन डी उपचार है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। कुंडलिनी योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सही जवाब सिगमंड फ्रायड से होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन का उद्देश्य होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो रोगी को सशक्त बनाना का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, IMP करके लिख लीजिएगा। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब अगर हम बात करें तो व्यावसायिक चिकित्सा भी है, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण भी है, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वो डी वाला करेक्ट माना जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा व्यवहार चिकित्सा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, योग विधि बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है योग विधि? क्वेश्चन नंबर 10, योग विधि अगर हम बात करें भाव दशा को बढ़ाती है, ध्यान को भी बढ़ाती है, दबाव सहिष्णुता को भी बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, श्वसन अभ्यास का योग भी कहा जाता है, श्वसन अभ्यास का योग कहा जाता है, तो मनन को नहीं कहेंगे आप लोग, आसन को कह सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी वाला जो रहेगा ये करेक्ट माना जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 कि क्रमिक विसंवेदीकरण, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आप सबके लिए, इसको IMP करके नोट कर लीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 मेडिकल सोशल वर्क का फेमस प्रश्न है ये, क्रमिक विसंवेदनीकरण को किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओल्पे। ओल्पे, ओल्पे भी लिखा रहता है, ओल्पे भी लिखा होता है, सही जवाब होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जा चुका है, अभी ये प्रश्न SGPGI के संबंध में था और यहाँ पे बेसिकली प्रत्यक्षण का सिद्धांत दिया गया था, और सॉरी ऑप्शन में वहाँ पे जो SGPGI का था वो ऑप्शन में 2 ऑप्शन आए थे, लर्निंग को भी बेसिकली उन्होंने प्राथमिकता दे दिया था, परंतु मैं आपसे बताऊं यहाँ जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्यक्षण का सिद्धांत होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि सेवार्थी एवं चिकित्सा के बीच एक विशेष संबंध को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 में चिकित्सा मैत्री कहा जाएगा, सबसे बेटर रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर 15 सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 में, तो इसका ध्यान रखिएगा मनोग्रंथि का यह सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में मनोगतिकीय चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? 16, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से निर्वचन की विश्लेषणात्मक तकनीकी कौन सी है? हालांकि मैं इन सब पर चर्चा कर चुका हूं जब SGPGI के बारे में क्लास ले रहा था, एम्स में भी आप लोगों से चर्चा करूंगा, NTA UGC नेट की जो क्लास चलेगी उनमें भी इन सभी पर ब्रीफ में एक डिटेल में आप लोगों को PDF के साथ सब पर चर्चा करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या माना जाएगा? प्रतिरोधी भी होता है और स्पष्टीकरण भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में अंतः मनोहत को बाहर निकालने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का अगर हम बात करें मुक्त साहचर्य, देखिए ऑप्शन में ये देखिए जो लिखा हुआ मुक्का, ये बेसिकली मुक्त साहचर्य है, विधि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में किसने सेवार्थी चिकित्सा की पूजन करने लगता है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, इसमें बेसिकली सकारात्मक अन्यारोपण होगा, यही आपका करेक्ट होगा, जहाँ पे सेवार्थी चिकित्सक के पूजन करने लगता है, सकारात्मक अन्यारोपण के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है? बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही जवाब होगा आवश्यक पूर्ति जो होती है ये प्रभावित नहीं करती, बाकी सारी प्रभावित करेगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में कि मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 21 ये सारे के सारे फैक्ट पर आधारित है, मोहसिन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति परिवर्तन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन रोगी को अपने आप को और अपनी समस्या के स्रोत को समझने में बाहर आई सामग्री को अपने आई से समाकलित करने में सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा सवाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात करें तो समाकलन जो कार्य होता है वो बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे 23 के बारे में, श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 इज द राइट आंसर, दर्शक प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने अचेतन स्मृतियों को लगातार सचेतन अभिज्ञता में समाकलित होती रहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में अगर हम बात करें तो अंतर्दृष्टि इनसाइड वाली जो थ्योरी होती है वो बेसिकली यहाँ पर समाकलित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 इज द राइट आंसर, इसका माना जाएगा अपक्रियात्मक व्यवहार, ऑप्शन नंबर पहला ही क्रिया करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर,
अपक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है, सेवार्थी को कष्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जवाब हो जाएगा श्रोता की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 में कि अपर्याप्त वैवाहिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक समायोजन की यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के पर्यावरण में परिवर्तन किए जाए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा वैयक्तिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट माना जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 28 बारे में कि यदि कोई अनुकूली व्यवहार कभी कभी ही घटित होता है तो इस न्यूनता को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 28, सकारात्मक प्रबलन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब। प्रबलन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 29 फेगिस्टर नहीं होंगे और हाइडर भी नहीं होंगे, मोहसिन भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि संवेग तर्क चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने होगा अल्बर्ट एलिस, जहां पे मिलेंगे वही करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अल्बर्ट एलिस ऑप्शन नंबर 1 में है, यही पहला आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करें मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 31 है, इसका सही जवाब हो जाएगा श्रोता की विशेषता, शायद दोबारा से रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में कि आधुनिक चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है। 32 का सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड, ये तो अभी मैंने बताया है, कुछ क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 33 की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड से ही है। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है 34 में, तो सिगमंड फ्रायड ही आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा किसने प्रतिपादित किया है, तो कार्ल रोजर्स ने किया है। और किस चिकित्सा पद्धति में सीखने का सिद्धांत प्रयोग होता है ना। ये देखिए सवाल अच्छा है, 36 हमारे सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और 37 में बात करेंगे सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। हाँ, ये सवाल देख लीजिए 37 अगर हम बात करते हैं तो मनोग्रंथि इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं 38 के बारे में कि मनोवृत्ति निर्माण में कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है, तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। हाँ, यहाँ से देखिए पंतजलि का नाम किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण से होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं 40 में कि मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 40 इज द राइट आंसर, मोहसिन हो जाएगा, मोहसिन। और अगर हम बात करते हैं श्रेणी अधृत स्कीमा को कहा जाता है, बताइए, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या सही जवाब होगा, तो दर्शक प्रभाव होगा, ऑप्शन नंबर सी। व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित है, प्रशिक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन अभ्यास के को योग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने आसन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। परामर्श का उद्देश्य होता है 44 आपको अगर बात करें तो विकासात्मक भी होगा, निरोधात्मक भी होगा, उपचार भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर माना जाएगा 44 का। बात करते हैं 45 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं मानी जाती है। 45 तो सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा नहीं मानी जाती, बाकी सारी मानी जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे। बात करेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 46 का सही जवाब क्या माना जाएगा, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए आपका पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। योग एक डैश है, 47 हमारा सवाल क्या बोलता है कि योग एक डैश है, तो यह बेसिकली वैकल्पिक चिकित्सा अल्टरनेट थेरेपी है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। पंतजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र के योग के मार्ग हैं, कितने मार्ग बताए गए हैं पंतजलि में। क्वेश्चन नंबर 48 तो 8 बताइएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताएगा तर्कपूर्ण चिंतन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया, योग विधि बढ़ाती है, तो योग विधि बढ़ाती किस किस चीज़ों को है।
क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा भाव दशा को भी, ध्यान को भी, दबाव सहिष्णुता को भी, इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी को करेक्ट करेंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में कि चिकित्सा में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहते हैं। चिकित्सा में जो सिखाया अमेरिका में जो सिखाए जाने वाले योग होते हैं उनको बोला क्या जाता है। तो 51 मैंने भी आपको बता भी चुका हूँ, कुंडलिनी योग, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। 52 की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीकी और प्राणायाम में संयुक्त किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर हम बात करें 52 का, तो ध्यान इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं मानसिक, क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में कि मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन का उद्देश्य क्या होता है। तो रोगी को सशक्त बनाना होता है, ये बात आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 53 के बारे में, तो ठीक है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, देखिए यदि आप एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो देखिए मैंने आपको सिलेबस के आधार पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। एवरीडे लाइव क्लासेस आप सबकी होगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी जिस दिन आप क्लास नहीं ले पाएंगे, यूनिट वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और यूनिट के क्रम में ही आप लोगों को मॉक टेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर जो 2004 से लेकर 2022 तक के जितने पेपर हुए हैं इन सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा, आप लोगों के साथ व्याख्या सहित होगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन का उद्देश्य होता है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब अभी आप लोगों ने बताया भी है कि रोगी को सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में कि मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 54 हमारे सामने। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो व्यावसायिक चिकित्सा के रूप में, सामाजिक कौशल के रूप में और व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में अगर आप उससे ट्रेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में कि अपर्याप्त वैवाहिक, व्यावसायिक, सामाजिक समायोजन की यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के पर्यावरण में परिवर्तन किए जाएं, है ना, क्वेश्चन नंबर 55। तो व्यक्तिक होगा इज द राइट आंसर, ना कि सामाजिक ना ही आर्थिक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि है। मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि है वो क्या है, तो सम्मोहन चिकित्सा होता है एक, वो होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे 57 में कि निम्नलिखित में से निर्वचन के विश्लेषणात्मक तकनीकी कौन सी मानी जाती है है ना 57 में, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोधी और स्पष्टीकरण दोनों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 58 की बात करेंगे, अंतः मनोदंड को बाहर निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 58 होगा हमारे सामने। तो आप मुक्त साहचर्य विधि एक बंदे बताया था, ऑप्शन नंबर अगर आप देखें ए वाले को तो यही आपका करेक्ट माना जाएगा। 59 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें सेवार्थी चिकित्सा का पूजन करने लगता है, तो सकारात्मक अन्नारोपण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में से किसने अचेतन स्मृतियां लगातार अचेतन अभिज्ञानता में समाकलित होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सेवार्थी को कष्ट प्रदान करता है ना, क्वेश्चन नंबर 61। तो अपक्रियात्मक व्यवहार, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही माना जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से कौन रोगी को अपनी आप को और अपनी समस्याओं के स्रोत को समझने में बाहर आई सामग्री को अपने अहम मतलब इड होता है को समाकलित करने में सहायता करता है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 62 है इंपॉर्टेंस वाला, ये समाकलन कार्य को बताएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्रमिक संवेदनीकरण को प्रतिपादन किसने किया है, 63 में अल्बर्ट एलिस आएगा कि ओल्पे आएगा, तो क्रमिक वाले में ओल्पे का नाम आता है, ऑप्शन नंबर बी में। दुश्चिंता रोग की प्रमुख विशेषता रोगी को व्यापक और दिशाहीन बताता है ना, तो यह कथन किस विद्वान का है, तो कोलमैन का है, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, इस पे IMP कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की मनोविदिलता मतलब एक प्रकार का सिजोफ्रेनिया होता है कि चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया था, क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ब्लूलर, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी में, तो सी ही करेक्ट जवाब होगा। शारीरिक बनावट और सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व और शक्ति का पड़ता है, कहने का तात्पर्य, क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 का सही जवाब जो माना जाएगा वो वंशानुक्रम माना जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा शारीरिक बनावट में। और क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 67 में, मन स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण होता है,
तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो आशंका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मस्तिष्क लक्षण यही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, दुर्भीत मतलब फोबिया होता है। फोबिया का क्या है, फोबिया का आपको मीनिंग बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में। तो असंगत भय होगा, असंगत भय जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, असंगत भय ये रिलेट करेगा। दुर्भीत का ठीक उपचार क्या होता है, 69, तो आत्मनिर्देशन होता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 70 कि मन स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है, 70 का सही जवाब हो जाएगा फिशर है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 71 निम्नलिखित में से दुर्भीत मतलब होता है फोबिया, लक्षण आपको बताना है दुर्भीत का लक्षण। 71 आपके सामने सवाल, 71 का सही जवाब क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 71। पेट में विकार, यहाँ पे अगर पूछा लक्षण के लिए तो पेट में विकार, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 72 में मनोविकलता के रोगी का उपचार होता है, 72 इंसुलिन से होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 73 में किस मनोविकृति में विद्युत पद्धति का प्रयोग होता है, विद्युत पद्धति का प्रयोग होता है तो विषाद पर होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है, 74 तो जीवन की अस्थिरता, ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं 74 में, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही माना जाएगा। ठीक है, यह आपका सही माना जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में, 75 क्वेश्चन आ गया, फ्रायड के मनोविश्लेषण का एक रूप है, फ्रायड का 75 का सही जवाब होगा मुक्त साहचर्य है, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, फ्रायड का बहुत ही फेमस ये एक प्रकार के टेक्निक के रूप में जानी जाती है, फ्री एसोसिएशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। 76 की बात करें, निम्नलिखित में से व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित होता है, 76 सीखने के सिद्धांत पर होता है, तो व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित था एसजीपीजीआई में। अगर हम बात करें प्रशिक्षण का सिद्धांत भी है, सीखने के सिद्धांत पर भी है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर, उपयुक्त में से सभी के सिद्धांतों पर है। देखिए मोटिवेशन को आप हटा दीजिए यहाँ पर। हाँ, प्रशिक्षण का सिद्धांत आपको बताओ, कुछ विद्वानों ने इस स्टेटमेंट को सत्य माना है, परंतु सबसे सकारात्मक और पॉजिटिव जवाब अगर पूछा जाए 99%, तो वह आपका होगा सीखने का सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं योग में सम्मिलित होता है, क्वेश्चन नंबर 77 ध्यान इज द राइट आंसर हो जाएगा, योग में शामिल किया गया है ध्यान को। बात करते हैं 78 कि सहायक मनोचिकित्सक की एक विधि है, 78 आपको बता दो पुनः, अगर हम बात करें तो आश्वासन अनुशासन यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सहायक मनोचिकित्सक की एक विधि में। अगर बात करते हैं एक स्कीमा अविनति योजना है, 79, तो इसका सही जवाब जो होगा मानसिक संरचना होगा, मानसिक संरचना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। मेडिकल सोशल वर्क का ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 हमारे सामने। तो मैं आपको बता दूं कि निश्चितता पाई जाती है उसमें, मानसिक रूप से अगर स्वस्थ व्यक्ति में जीवन का दर्शन में निश्चितता पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो पहला करेक्ट माना जाएगा। 81 कि व्यक्ति में अचेतन प्रक्रियाओं को बाहर लाने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81 को हम लोग बोलेंगे प्रक्षेपण विधि कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 के योग के अष्टांग साधन का संबंध किससे माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 तो ज्ञान योग को माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। बात करें 83 व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग में की जाने वाली जो तकनीकी है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, देखिए इसमें पूछा है नहीं आएगा, याद रखिएगा 83 का सही जवाब हो जाएगा क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 कि जर्मन शब्द का गेस्टाल्ट का, आपको मालूम होगा गेस्टाल्ट का अर्थ क्या बनता है, तो समग्र से बनता है, मैंने कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ, तो 84 का सही जवाब आपका बी बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। आगे हमारे सामने आ गया कि व्यवहार चिकित्सा की
जिस प्रविधियों में रोगी को वास्तविक परिस्थितियों में रखकर और इसमें काफ़ी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 में फीडिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फ्लडिंग, यहाँ पे जो फ्लडिंग शब्द है ना, ये यूजीसी में प्रश्न पूछा गया है, यूजीसी नेट में प्रश्न आया हुआ है, और एम्स मेडिकल सोशल वर्क में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 85, इसको नोट कर लीजिएगा। जो है फ्लडिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। गेस्टाल्ट चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य पर बल डालता है कि, क्वेश्चन नंबर 86, किस पे बल डालता है? आपके सामने यहाँ पर अगर हम बात करना है हम लोगों को, तो कौन सा करेक्ट जवाब होना चाहिए? कौन सा करेक्ट? देखिए पहला में है कि रोगी क्यों किसी खास इंग से व्यवहार कर रहा है, रोगी के वर्तमान भाव क्या है, रोगी किस तरह के व्यवहार कर रहा है, बी और सी दोनों पहलुओं को समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 86 वाले में, तो बी और सी के पहलुओं को समझ सकते हैं आप लोग कि रोगी के वर्तमान भाव क्या है और रोगी किस तरह के व्यवहार कर रहा होता है। तो ये गेस्टाल्ट चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य पर इसी पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर अगर होगा तो डी इज द राइट आंसर होगा, डी वाला। 87 की मनोचिकित्सा का क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है मनोचिकित्सा का? क्वेश्चन नंबर 87, तो रोगियों को राहत पहुंचाना होगा, और क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 88 की बात करें तो मनोचिकित्सा का क्या स्तर होता है? मनोचिकित्सा का क्या स्तर होता है 88 में? तो आत्मीयता संबंध को स्थापित करने का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। 89 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस अंतरण में क्लाइंट वन सेवार्थी होता है? सेवार्थी चिकित्सक के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक वाला, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में से किसका यहाँ पे होना चाहिए, किसका महत्व सर्वाधिक बताया जाता है या बतलाया जाता है या बतलाया गया है? क्वेश्चन नंबर 90 में, तो 90 में कहता है स्वप्न विश्लेषण इज द राइट, सिगमंड फ्रायड का ही है ये मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट माना जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कितने फ्री जो है ड्रीम और फ्री एसोसिएशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ड्रीम एनालिसिस भी बेसिकली सिगमंड फ्रायड का ही आता है, ठीक है, याद रखिएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सबसे ज़्यादा बल इसी पर दिया गया है, स्वप्न पर। क्वेश्चन नंबर 91 कि गेस्टाल्ट चिकित्सा किस तरह की चिकित्सा मानी जाती है? गेस्टाल्ट चिकित्सा, क्वेश्चन नंबर 91, तो समूह चिकित्सा मानी जाती है, ग्रुप थेरेपी मानी जाती है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला। बात करेंगे 92 के बारे में कि मनोचिकित्सा विधि क्या होती है? मनोचिकित्सा विधि क्या होती है? ध्यान रखिएगा, मनोचिकित्सा विधि जो होती है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 92 की बात करें तो ये बेसिकली विशेषों का उपचार होता है, बेसिकली यहाँ पर ले रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा डी वाला। ये मनोचिकित्सा विधि क्या है ना, विधि पूछा है, इसलिए विशेषों का उपचार होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। 93 की बात करें तो मनोचिकित्सा का रोगी का प्रतिरोध करता है, क्वेश्चन नंबर 93 में, तो लैंगिक समस्या इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 94 कि मनोचिकित्सा का विधि है, कौन सी विधि है भाई आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 94, तो पुनर्शिक्षात्मक मनोचिकित्सा होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल थे ये मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क का भी ये सवाल थे, ये आप सभी लोग ध्यान रख सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लास एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जिसकी फ़ीस मैंने आपको 5000 बताई है, जिसमें 2 किस्तों में आप जमा कर सकते हैं 2500 करके, याद रखेगा आप सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोग मिनिमम किस्त भी 1000 जमा करेंगे तो भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ की किस्त आएगी वो 4000 आएगी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर बात करें तो इसमें एम्स के संबंध में अगर आप मेडिकल सोशल वर्क में अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो जिसकी फ़ीस 3500 है ना, इसमें भी आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। इन सभी प्रश्नों को हम डीप में भी चर्चा करेंगे, इन सभी व्याख्या करेंगे, इन सारे ऑप्शनों के बारे में भी, इनके मैं PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चों ने ऑनलाइन क्लास लिया है, परचेज किया है, उन सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अभी मैंने कल आप लोगों के लिए एक बेसिक जानकारी सिर्फ दिया है, सोशल वर्क की एक डेमो क्लास थी कल वाली, आप चाहो तो उसे जाकर देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो में चले जाइए, या तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एम्स मेडिकल सोशल वर्क डालिएगा, चिकित्सा समाज कार्य डालिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा वीडियोस, ठीक है। या आप यूजीसी नेट की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, समाज कार्य 2023 लिखा मिलेगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वीडियोस।
यदि आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं 8506031308 पर। ठीक है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो और समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।